अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और अमल की बेहतरीन हालतों में होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नून साकिन और तनवीन के कवानीन पढ़ रहे थे। हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं नून साकिन और तनवीन के। पहला था हमारा कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ़े हल्की आ जाएं तो इज़हार होगा, और अगर दूसरा रूल था हमारा, दूसरा और तीसरा रूल हमारा था इदगाम का, कि अगर यरमलून में से कोई आ जाए तो रा और लाम बग़ैर गुन्ना के, और बाकी जो 4 हरफ हैं यन्मु वो गुन्ना के साथ इदगाम होगा। आज हमारा रूल नंबर 4 है इख्फ़ा। नून साकिन और तनवीन के बाद ये अगर 15 हरूफ आ जाएं तो उधर 3 टाइम्स होल्ड हाइड इख्फ़ा होगा। इख्फ़ा मीन्स के आवाज़ छुप जाएगी, गायब हो जाएगी नून साकिन की आवाज़। चलें बुक में से देखते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं कि इख्फ़ा क्या है। नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो नरम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इस इख्फ़ा को इख्फ़ा हकीकी कहते हैं। मसलन मिन क़बलिक, अब इसमें मिन क़बलिक नहीं पढ़ेंगे, मिन पढ़ेंगे तो नून की आवाज़ आएगी नून साकिन की, तो यही तो हमें गायब करनी है, ठीक है। ये आवाज़ हमने हाइड कर देनी है नून साकिन की। तो पढ़ेंगे मिन क़बलिक। 15 हरूफ ये हैं ता, सा, जीम, दाल, दाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, व, फ, क़ाफ, काफ। ये 15 हरूफ हैं। आगे इसकी मश्क देखते हैं। अंज़लना, ठीक है। उन्होंने टाइम जो दिया हुआ ना 3 टाइम्स होल्ड करना है, तो वो अंदाजे से हम अंदाज़ा कर सकते हैं इसका जो इख्फ़ा करना है ना, वो हम यरमलून में जैसे किया था उससे थोड़ा सा कम है इसका। मैं पढ़ती हूँ, आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, उस तरह फिर आपने करना है। अंज़लना कुतुबुन क़य्यिमह, ठीक है। अब इसको कुतुबुन क़य्यिमा नहीं पढ़ेंगे, बुन पढ़ेंगे तो नून साकिन की आवाज़ आएगी, तो इसको आवाज़ को हमने गायब करना है, हाइड कर देना है। जैसे हम उर्दू में मिसाल ले लें आसानी से समझने के लिए, जैसे पंखा नहीं हम पढ़ते, पंखा या कंगी, तो उसमें हम नून की आवाज़ तो नहीं पढ़ते ना, कंगी तो नहीं करते, और ना ही पंखा पढ़ते हैं। उस तरह की इसकी आवाज़ है, ठीक है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। आगे देखें, अंज़रना शैइन क़दीर, रसूलिन करीम। अब मैं इसको रसूलिन करीम नहीं पढ़ रही, ठीक है, उसकी आवाज़ को हाइड कर रही हूँ, नून साकिन की आवाज़ को। आगे देखें, फंसब बिदमिन कज़िब। अब इसमें तनवीन के बाद काफ पढ़ा जा रहा है ना, इसलिए इसकी बिदमिन को मिन नहीं पढ़ना हमने। आगे देखें, इंदा तंसा अंता कुंतु, अब इसको अंता कुंतु इस तरह नहीं पढ़ना। उम्मतुन क़द, अब उम्मा क्यों होल्ड करी, क्योंकि मीम मुशद्दद आ गया, तो इधर तो हमने रूल पढ़ा हुआ ना कि होल्ड होगा। आगे देखें, उम्मतुन क़द, आगे है हुब्बन जम्मा, ठीक है। ये था हमारा इख्फ़ा। इस वीक का आपका होमवर्क ये है कि आपने इख्फ़ा की मिसालें ढूंढनी हैं, जितनी भी आसानी से आपको मिल जाएं, ठीक है। वो अपने कॉपी पर लिखनी है या कुरान में से ढूंढ के अंडरलाइन करके उसके ऊपर आपने लिखना है 3IKH, यानी कि इख्फ़ा के लिए IKH लिखेंगे आप, ठीक है। और आपने ये हरूफ भी सुनाने हैं, जो 15 हरूफ कौन से हैं, और आपने इसकी मश्क भी सुनानी है इख्फ़ा करते हुए, यानी कि नून साकिन की आवाज़ को हाइड करते हुए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔